बाजार की भीड़-भाड़ वाली सड़क के कोने पर माघमा देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए आम बेच रही थीं। उनकी मेहनत से पाले दो रत्न समान बेटियां थीं। बड़ी बेटी नंदिनी सिंह फौज में अफसर, छोटी बेटी सावित्री सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है। माघमा देवी को अपनी बेटियों पर दुनिया भर का गर्व था। कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो वह सीना तान कर कहती, एक देश की रखवाली करती है और दूसरी जिले की। लेकिन माघमा देवी आज भी कभी कभी बाजार में आम बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को बताती नहीं थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी बाजार में गूंजती आवाज के साथ एक बुलेट मोटरसाइकिल आई। इंस्पेक्टर अरुण चौधरी उतरा और सीधे टोकरी के पास पहुंच गया। उसने एक आम उठाया, बिना पूछे काट कर खाया और मुंह बनाते हुए बोला, हूं यह क्या बेच रही है? बिल्कुल बेस्वाद माघमा देवी सकुचाते हुए बोली, साहब बहुत मीठे हैं, चाहे तो दूसरा चख लीजिए। लेकिन अरुण चौधरी हंस पड़ा, तेरे आम का एक दाना मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है और सुन, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अम्मा ने हिम्मत करके हाथ जोड़ दिए। साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो दे दीजिए। बस इतना सुनते ही अरुण चौधरी का गुस्सा फट पड़ा। उसने पूरी टोकरी उठाकर सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। मीठे पके आम सड़क पर, गाड़ियों के नीचे नालियों में बिखर गए। भीड़ तमाशा देखने लगी। माघमा देवी की आंखों में आंसू बहने लगी। पास की छत पर खड़ा नौजवान रोहित यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। वह माघमा अम्मा को बचपन से जानता था। उसने वीडियो तुरंत फौज में तैनात नंदिनी सिंह को भेज दिया। दीदी देखिए, आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली चौकी में बैठी नंदिनी का खून खौल उठा। उसने कांपते हाथों से वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम सावित्री सिंह को भेजा और फोन लगाया। सावित्री ने वीडियो देखा। मां की इज्जत सड़क पर रौंदी जा रही थी। उसका दिल बैठ गया, लेकिन दिमाग जाग उठा। यह लड़ाई भावनाओं से नहीं, कानून से लड़नी थी। वह बेटी बनकर मां के पास पहुंची, उन्हें गले लगाया और रात भर एक प्लान बनाया। सच्चाई उजागर करनी थी और इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह साधारण सलवार सूट पहनकर वह एक आम नागरिक बनकर शिकायत दर्ज करवाने थाने गई। इंस्पेक्टर अरुण और एसआईओ संदीप पहले तो हंसे, ओहो तू उस बुढ़िया की बेटी है, चल भाग। कोई एफआईआर नहीं। लेकिन जब नेताजी ने उस साधारण दिखने वाली लड़की को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते मैडम। आप यहां थाने के सभी बड़े अधिकारी भी आ गए और सावित्री के पीछे खड़े हो गए। अब इंस्पेक्टर और एसआईओ को समझ आया, जिसे वे धमका रहे थे वह इस जिले की डीएम है। सावित्री की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। इंस्पेक्टर अरुण चौधरी, एसएसओ संदीप राणा। दोनों की कमर से बेल्ट, सर से टोपी उतरवा दी गई। गंगा प्रसाद ने बचाने की कोशिश की। मैडम गलती हो गई, नादान है। सावित्री ने घूरकर कहा, नादान नहीं, वर्दी में छुपे गुंडे हैं और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। कुछ दिनों बाद एक सुबह पुलिस आम बेच रही माघमा देवी को घेर लेती है। आमों की टोकरी के नीचे से नशीला पदार्थ निकाल लिया जाता है। लोग फुसफुसाते हैं, डीएम की मां ड्रग बेचती है। माघमा देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खबर आग की तरह फैल जाती है। यह था गंगा प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक। सावित्री पर सीधा हमला करने के बजाय उसकी मां की इज्जत पर वार। सावित्री के सामने दो रास्ते थे। मां को अपने अधिकार से छुड़ाए पद का दुरुपयोग। सावित्री चुप रहे, बेगुनाह मां जेल में। लेकिन उसने तीसरा रास्ता चुना, कानून, सच और रणनीति। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कानून सबके लिए बराबर है। मैं खुद को इस केस की जांच से अलग करती हूं। गंगा प्रसाद चौंक गया। यह लड़की भावनाओं में नहीं, दिमाग से खेल रही थी। सावित्री ने रोहित को बुलाया। 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज में दिख गया, किसी आदमी ने आम की टोकरी में कुछ रखा था। वही आदमी पहले अरुण चौधरी के साथ दिख चुका था। अब बारी थी। जाल बिछाने की खबर फैलाई गई। वह आदमी पकड़ लिया गया है। गंगा प्रसाद घबरा गया और अरुण को फोन किया, उस आदमी को रास्ते से हटाओ। लेकिन फोन पहले से पुलिस की निगरानी में था। जैसे ही अरुण और संदीप उसे मारने सुनसान जगह पहुंचे, सावित्री और एसपी ने उन्हें घेर लिया। दोनों टूट गए और पूरी सच्चाई उगल दी। अगली सुबह सावित्री भारी पुलिस फोर्स के साथ गंगा प्रसाद यादव के घर पहुंचती। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैडम क्या क्या हो रहा है? सावित्री बोली, खेल खत्म नेताजी,
आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और आपके फोन रिकॉर्ड सब हमारे पास हैं। गंगा प्रसाद को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। उसका राजनीतिक साम्राज्य ढह गया। शाम होते होते माघमा देवी बाइज्जत बरी हो गईं। सावित्री ने उन्हें बाहर आकर गले लगा।